हरिओम दोस्तों, हर 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 महादेव। हमारे जीवन में हमारा सुख और हमारी दुख, ये दोनों ही चीज़ें घटनाओं पर निर्भर नहीं करते हैं। ये हमारी दृष्टि पर निर्भर करते हैं। यही वजह है कि रोज़ाना दिहाड़ी पर काम करने वाला मज़दूर एक दिन की मेहनत मज़दूरी को 400-500 रुपये को 600 रुपये को बहुत ही ज़्यादा समझता है, मेहनत करता है और रात को चैन की नींद सो जाता है। और वहीं एक करोड़पति, एक अरबपति को रात को नींद नहीं आती है। कहीं पर 5 लाख रुपया फंस गया, कहीं पे 2 लाख रुपया अटक गए। वो ज़्यादा बेचैन है, जबकि मज़दूर ज़्यादा निश्चित है। इसे पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी काम करूँगा तो 500 रुपये ही आएंगे, मैं ज़्यादा भी उछलूँगा तो ऐसा नहीं है कि 800 रुपये आ जाएंगे। और वो ये भी जानता है कि अगर मैं नहीं काम करूँगा तो ये पैसे नहीं आएंगे। लेकिन जिसके पास ज़्यादा है उसकी कठिनाइयाँ ज़्यादा हैं। उसके पास चैन नहीं है, उसकी रातों की नींद हराम है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि और मज़दूर की दृष्टि में एक फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क है। मज़दूर के पास जो है उतने में ही वह संतुष्ट है। उससे ज़्यादा के सपने उसे परेशान नहीं करते, क्योंकि वह जानता है कि चाह भी लेगा तो उसे वो चीज़ें मिल नहीं जाएंगी, क्योंकि उन चीज़ों की कीमत ज़्यादा है। वह सोने चांदी की दुकान में, महंगे कपड़ों की दुकान में, महंगे गैजेट्स की दुकान में वस्तुओं को देख तो सकता है, लेकिन उसके अंदर में दुख नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि हम इन चीज़ों से दूर नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा दूर हैं, बहुत अधिक दूर हैं। ये बात एक करोड़पति व्यक्ति, 1 लाखपति व्यक्ति, 1 अरबपति व्यक्ति जानता है, लेकिन फिर भी वह उन चीज़ों के प्रति बहुत लालायित है, बहुत ज़्यादा इच्छुक है। और इच्छा की सघनता इतनी ज़्यादा है कि वो इस बात को मान ही नहीं पाता कि जिस चीज़ को मैं पाना चाहता हूँ उस चीज़ की कीमत ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। और ये भी कि अगर उसको 2 लाख का, 5 लाख का कहीं नुकसान हो गया, या ऑर्डर में देरी हो गई, या पैसे कहीं पे फंस गए, तो ये चिंता उसकी रातों की नींद को हराम कर देती है। अब जो अमीर व्यक्ति है, जो लाखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, वो अपने जीवन में जो चीज़ें पहले से मौजूद हैं उनको देखना भूल बैठा है। उनको देख करके संतुष्टि पाने की कला को वो विस्मृत कर चुका है। हाँ, लेकिन वो उस चीज़ को देखेगा जो चीज़ें उसके पास नहीं हैं। लेकिन एक मज़दूर के पास इन सारी चीज़ों का समय नहीं है। उसके पास 5 मिनट किसी भी दुकान में रुक करके देखने का समय नहीं है। वह अपनी साइकिल उठाएगा और काम करने चला जाएगा। कई बार काम के आवर से 1 घंटा 1.5 घंटा पहले वह अपनी साइकिल निकालेगा। कई बार 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी चलाएगा। कई बार बस में छत पर भी चढ़ करके वो वहाँ पे जाएगा। कई बार ट्रेनों में भी जाएगा। कई बार अपने गांव से बहुत दूर सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर किसी परदेश के किसी अजनबी शहर में भी रहेगा। अपने गांव का माहौल छोड़ देगा, वहाँ पे साल भर रह जाएगा, 2 साल रह जाएगा। फिर एक बार कभी साल में, 2 साल में या 6 महीने में एक बार घर लौटना हो पाएगा, वो भी बड़ी मुश्किल से।
और वो इस बात को जानता है कि जितने दिनों तक वो उस काम को नहीं करेगा उतने दिनों तक उसकी आय भी बंद रहेगी। जाहिर सी बात है, उसकी घरेलू परिस्थिति इतनी दीन थी, इतनी असहाय थी कि सिवाय मजदूरी के उसको कोई काम अवेलेबल भी नहीं था। और अगर मजदूरी भी मिल गई और अपने गांव में रह करके वह 400, 500, 600 रुपये तक कमा पाता है, या कहीं बाहर जा कर के 600, 800 या 1000, 1200 रुपये तक प्रतिदिन कमा पाता है, या 1500 रुपये तक कमा पाता है ओवर टाइम करके, या सौभाग्य से किसी अच्छी फैक्ट्री में काम मिल गया, तो भी वो जानता है कि इससे वो बहुत कुछ नहीं कर सकता। उसे अपने परिवार का भी खर्च चलाना है, भरण पोषण करना है, अपनी बूढ़ी माता को भी दिखना है, बूढ़े बाप को भी दिखना है, शायद अपनी किसी गरीब बहन की शादी भी करनी है, शायद अपनी बेटी की भी शादी करनी है, शायद अपने बेटे को भी पढ़ाना है और अपना पेट भी पालना है। लेकिन एक अमीर व्यक्ति की नज़रें बहुत सारी जगहों पे होती है, उसकी असली औकात से 100 गुना ज़्यादा बड़ी जगह पे। इसलिए एक अमीर व्यक्ति जिसका दृष्टिकोण संयत नहीं है, जिसकी आमदनी भले ही उस मजदूर से बहुत ज़्यादा है, हज़ारों गुना ज़्यादा है, लाखों गुना ज़्यादा है, करोड़ रुपया महीने का ट्रांजैक्शन है, साल में 10-20 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन है, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा उन चीज़ों को दिखेगा जो चीज़ें अभी भी उसकी पहुंच से बहुत बाहर की हैं, या उन चीज़ों में फंस करके दुखी रहेगा जो कि उसके जैसे पोजीशन में स्वाभाविक हैं। इस वीडियो में सारांश में यही कहना चाहता हूँ, सारांश के रूप में, कि तथ्यात्मक रूप से न कोई व्यक्ति दुखी है, न कोई व्यक्ति सुखी है। लेकिन अगर हाँ, कोई व्यक्ति, उसके पास जो चीज़ें नहीं हैं, लगातार उन्हीं के बारे में सोचता रहेगा, लगातार उन्हीं चीज़ों को देखता या तकता रहेगा, तो उसको दुख होगा। जैसे एक लड़का, वो अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है, अपनी पढ़ाई में काफ़ी नहीं है, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है, लेकिन उसके दूसरे दोस्तों के पास जो गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन अगर उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई महिला मित्र नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर के वो दुखी महसूस करेगा। लेकिन उसके पास जो है यत किंचित, थोड़ा या ज़्यादा, उसको वो नहीं दिखेगा, उसके लिए धन्यवाद अदा नहीं करेगा। वैसे ही किसी लड़की के पास अगर बॉयफ्रेंड नहीं है, क्यों नहीं है, या उसके जीवन में और भी कई सारी चीज़ें हैं, पढ़ाई हो सकती है, या करियर की बातें भी हो सकती है, प्राइवेट जॉब भी हो सकती है, कोई बिजनेस भी हो सकता है, घर में माता पिता पर भी ध्यान देना है, उन चीज़ों की ओर वो नहीं देखेगी कि क्या करना है या उसके पास क्या चीज़ें हैं पहले से। लेकिन एक बॉयफ्रेंड नहीं है, या उसकी दूसरी सहेलियों सबके पास बॉयफ्रेंड है, सबके पास रिलेशनशिप है, तो इस चीज़ को वो इश्यू बना करके दुखी रहेगी और उसके जीवन में उदासी रहेगी, कमी का बोध रहेगा। द फीलिंग, द सेंस ऑफ लैक एंड लॉस, द सेंस ऑफ लैक, लॉस एंड वेस्ट। तो संदेशा यही है, मैसेज यही है इस वीडियो का, कि अगर हमारे पास एक मोटरसाइकिल चलाने की ही औकात है, तो हम जो दूसरों की 5 लाख की या 12 लाख की, 28 लाख की कारें हैं, या 55 लाख की कार है, या 5 करोड़ की कार है, उधर दृष्टि मत डालें। जो तथाकथित पॉजिटिव थिंकिंग वाले, सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले, सेल्फ हेल्प वाली बुक्स हैं या जो चैनल हैं, वो तो यही कहेंगे कि और देखो, और ऊंचा सपना देखो, अपने सपने को और बढ़ाओ, और उसके बाद खूब मेहनत से काम करो और ज़्यादा हार्ड वर्क करो। मैं अपने चैनल पे ऐसे अनरियलिस्टिक मैसेजेस नहीं दे सकता। मैं वही मैसेजेस दूंगा जो स्थायी होंगे। अगर आप 100 जन्मों की संपदा को एक ही जन्म में खर्च कर दें और बाकी के 99 जन्म आप गरीब रहें, इससे अच्छा है कि आपके जीवन में जो वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन है, इनकम का जो वितरण है, वो समान रहे, न बहुत नीचा न बहुत ऊंचा।
भगवान शिव से एक प्रार्थना की गई है, भवे भवे नाति भवे भवस्व मांग भवोद्भवाय नमः। नमः शंकराय च मयस्कराय च मयो भवाय नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्व मांग भवोद्भवाय नमः। अर्थात हे शिव, किसी जन्म में मेरा अतिभव पराभव न करें। अतिभव का मतलब बहुत ज़्यादा अमीर बन जाना, ये बंगला खरीद लेना, ये महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीद लेना, ये वो कर लेना, ये वो कर लेना, जिसे कि लोग सिर्फ सोचें ही और देखें ही, उसके 10% पर भी नहीं पहुंच पाए, और बाकी के 99 जन्म फिर सामान्य लोअर इनकम क्लास में, लोअर इनकम कैटेगरी में चला जाना। न आपको बहुत ज़्यादा मिले न बहुत कम ही मिले, ये जो बीच की जो ज़िंदगी है ये बहुत अच्छी ज़िंदगी है। और अगर आप पहले से ही अमीर बने हुए हैं तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेहनत करना छोड़ दीजिए। अगर आपकी वही हैबिट है, आपका वही रैंक है, तो आपने इसे कई जन्मों के बाद हासिल किया है। तब मैं आपको इमोशनली किसी रोलर कोस्टर पे चढ़ने के लिए नहीं कहूँगा कि ये सुई से चढ़ गए ऊपर और ये दम से चढ़ गए चले गए नीचे। बीच में रहिए ना, बीच में रहिए। जो व्यक्ति लगातार ऊपर ही चढ़ता है वह नीचे कब आएगा, और अगर नीचे नहीं आएगा तो फिर ऊपर कैसे जाएगा और ऊपर कब जाएगा। जो व्यक्ति लगातार ऊपर ही रहता है, कहीं न कहीं उसकी जर्नी रुकी हुई सी रहती है। हमारे जीवन में कुछ लॉस न हो, किसी कमी का अनुभव न हो, न तो सांसारिक उन्नति होती है न आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो क्या जानबूझकर के नीचे गिर जाए? नहीं, मैं जानबूझकर के नीचे गिरने भी नहीं कह रहा हूँ। मैं बस जीवन में जो चक्र स्वतः चल रहा है, प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी की साइकिल्स, कि कभी आप समृद्ध हैं, कभी आप गरीब हैं, कभी आपको बहुत यश प्राप्त हो गया है और कभी यश में कमी आ गई है, इसमें अपने आप को छोड़ दें, फ्लो स्टेट में छोड़ दें। कभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो काम करते रहें, कभी काम करने का मन नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है तो जोर न डालें। मैं बस लड़ाई से पीछे हटने के लिए कह रहा हूँ। जब तक आप लड़ाई करते रहेंगे तब तक आप उतार और चढ़ाव की ज़िंदगी की खूबसूरती को नहीं देख सकेंगे। हर चीज़ को बदलने की कोशिश करेंगे और हमेशा आपकी नज़रें वहाँ पर ही रहेंगी जो चीज़ आपसे, आपकी पहुँच से, आपकी पकड़ से बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा महंगी है। जो व्यक्ति एक प्राइमरी टीचर भी नहीं है, वो अगर एमएलए और एमपी को देखे तो बहुत तकलीफ़ पाएगा, क्योंकि उतनी दूर तक तो वो 100 जन्मों में भी शायद नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन कभी कभी तो हम ठहरें, कभी कभी तो पहुँच करें, लंबी गहरी सांस लें और ये देखें कि भगवान ने हमें प्राणवायु दी है, जीवन दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया है, अनुभव करने की शक्ति दी है, सूर्य की रोशनी दी है, रात की ठंडक दी है, रात का आराम दिया है, दिन की जगमगाहट दी है। कभी तो इसको सेलिब्रेट करें और जो है उसको देखें, वर्तमान के इस मोमेंट को देखें और अपनी आत्मा के अस्तित्व को देखें, इसकी असीमता को देखें, इसकी विराटता का अनुभव करें और इसको लेकर के कृतज्ञ रहें, कातर नहीं रहें, कातरता का अनुभव नहीं करें। जब जो है तो वह ठीक है, जब जो नहीं है तो आत्मा पर ध्यान लगाने का टाइम आ गया है, भगवान के ध्यान करने का टाइम आ गया है। अगर कभी बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है और कभी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जब नहीं है तो हमारा समय जो है अभी भगवान का ध्यान हम ज़्यादा लगा पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई वर्क नहीं है या वर्क की कमी है। अगर हम भगवान और आत्मा को अपना पूरा ध्यान दे देंगे तो थोड़े समय के बाद फिर हम प्रॉस्पेरिटी वाली साइकिल में चले जाएंगे, फिर हमारे पास समय कम होगा, फिर हम वापस पॉवर्टी की साइकिल में आ जाएंगे। लेकिन जब जो जैसा है उसी में खुश रहें, किसी भी चीज़ से लड़ाई नहीं करें। अमीरी का साइकिल आ गई है, प्रॉस्पेरिटी की साइकिल अभी चल रही है, तो चलो ठीक है, धन्यवाद दे दो भगवान को। इसको बनाए रखने के लिए युद्ध मत करो, चली जाती है तो जाने दो।
पॉवर्टी की साइकिल आ रही है, आ गई, आकर के छा गई है, जैसे घने काले बादल छा जाते हैं, मेघ छा जाते हैं, छाए रे कारे कारे बदरा। कोई बात नहीं है, आने दो सबको, बरसने दो पानी को, छाने दो घना अंधेरा। यानी अंधेरे की भी अपनी खूबसूरती है। जीवन में हर चीज़ खूबसूरत है। जब हम हर चीज़ की खूबसूरती को देखते हैं, कंट्रास्ट को देखते हैं, तो फिर हमें उसके अंदर छिपा हुआ सत्य और उसकी उपयोगिता समझ में आती है। रात की भी अपनी एक उपयोगिता है, अंधेरे की भी अपनी एक यूटिलिटी है। अंधेरे में ही इंसान आराम करते हैं, सभी पशु पक्षी जीवधारी विश्राम करते हैं। क्यों करते हैं विश्राम? दिन में नहीं करेंगे। अगर हमेशा दिन बना रहे, अगर हमारे दो सूरज हो जाएं कि एक सूरज डूबे तो दूसरा निकले, तो हम आराम नहीं करें। कि प्रकृति चाहती है कि कुछ देर के लिए आप सब भूल जाएं और अपने सेंटर के ज़्यादा नज़दीक हो जाएं, अपने हार्ट के ज़्यादा नज़दीक, जहाँ पर आपकी आत्मा का वास है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा विश्राम है। योगी उसी ध्यान के अमृत को पाना चाहते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा निवृत्ति परक हो जाते हैं, निवृत्ति उन्मुखी हो जाते हैं, हर चीज़ से हट जाते हैं, हर चीज़ से कट जाते हैं, न तो पैसा पाना चाहते हैं, न अमीर अरबपति करोड़पति लाखपति बनना चाहते हैं, न जीवन में आ गई हर चीज़ को ही पूरा ही कर लेना चाहते हैं। किसी चीज़ का हट नहीं रखते कि भैया ये काम मैंने आधा घर बढ़ा दिया था, अब आधा घर बन ही जाता तो अच्छा रहता ना, चलो जी घर भी बन गया, अब अभी तो आगे के सड़क के साइड के 3 कमरे बाकी ही हैं, ये बनेगा तब तो घर पूरा होगा ना, नहीं तो मैं आने वाली पीढ़ियों को क्या दे करके जाऊंगा। बन गया, ठीक है, अब ऊपर का तल्ला नहीं बना है ना, ऊपर का तल्ला बनता तो यहाँ पर मेरा ऑफिस बन जाता, स्टूडियो बन जाता, गोडाउन बन जाता, यहाँ पर मेरा योगा का सेंटर बन जाता। ठीक है, चलो बन गया। अरे वहाँ पे पोर्टिको की जगह नहीं है, वहाँ पे कार खड़ी करने की जगह नहीं है, ख़त्म ही नहीं होता कभी। आर्थिक दृष्टि से आपके जीवन में 3 तरह की बातें हो सकती है। एक तो ये कि जो जैसा चल रहा है आप संतुष्ट हो जाइए, छोड़ दीजिए, ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कीजिए और आने वाली पीढ़ियों को आप उनके हालात पर छोड़ दीजिए कि वो भी कुछ न कुछ करेंगे ही, आप भी कुछ न कुछ कर ही रहे हैं, क्योंकि आपके माता पिता तो हमेशा आपके साथ रहेंगे ही नहीं या रहे नहीं, तो आप अपने पर आ गए, वैसे ही आपके बच्चे आ जाएंगे। पहला रास्ता ये हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काम एकदम छोड़ दो, सब कुछ बच्चों पर ही छोड़ दो, एकदम घर में बोलो कि अब तो हम तो बूढ़े हो गए जी, अब तो हम आराम करेंगे जी, नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बस संघर्ष मत करो, जितना आराम से या जितना तुम्हारे सधे हुए प्रयासों से हो पा रहा हो क्या, ज़्यादा का टेंशन मत लो, तनाव से मुक्त हो जाओ, ये पहला तरीका है जीने का। दूसरा तरीका है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करो, बहुत ज़्यादा संघर्ष करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करो, ताकि तुम अपने बच्चों के जीवन को उससे थोड़ा सा ऊपर उठा पाओ या बहुत ज़्यादा उठा पाओ, जिस स्तर पर तुम पहुँचे हो, या तुम अपने पूर्वजों के स्तर से अपने बाल बच्चों को और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऊपर उठा पाओ। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरा रास्ता ये है कि तुम पैसे कमाने का, पैसे पैदा करने का एक रास्ता या बहुत सारे रास्ते खोल दो। तुम अगर बहुत ज़्यादा पैसे भी कमा लोगे, लेकिन पैसे कमाने का कोई उपाय नहीं करोगे। जैसे कोई व्यक्ति ज़मीन खरीदता है, उस पर होटल बना देता है, उस होटल में कुछ काम हो सकता है, लोग ठहर सकते हैं, लोग खाना पीना खा सकते हैं, रेस्टोरेंट खुल सकता है, तो ये एक जरिया हो गया। अब बच्चे अगर उसको खुद चलाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं चलाएंगे तो वो किराए पर चलेगा, तो एक छोटा या मंझोला या ऊंचे दर्जे का काम हुआ तो सही। इसी तरह से अब मान लो कि वही व्यक्ति होटल खरीदने के बजाय जितने भी पैसे होते उससे सिर्फ घर बना देता, तो घर से तो कोई नया पैसा पैदा होने वाला नहीं। हाँ, घर में आप मौसम से बेअसर रह सकते हैं, बेपरवाह रह सकते हैं, आराम कर सकते हैं। एसेंशियली घर से तो पैसा नहीं आएगा। अगर आपका कोई वर्क फ्रॉम होम या बिजनेस फ्रॉम होम का कोई ऐसा जुगाड़ है, व्यवस्था है, इन्वेस्टमेंट है, सेटलमेंट है, मैं इसी बिजनेस की बातें कर रहा हूँ।
मैं इसी सिस्टम की बातें कर रहा हूँ कि कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा उपाय अगर आपने नहीं सोचा है तो आपके बाल बच्चे भी वहीं से फिर शुरुआत करेंगे कि जहाँ पर कि उनको भी पैसे निकालने पड़ेंगे कहीं ना कहीं से। नहीं, अगर आप पैसे कमाने का कोई सिस्टम भी शुरू कर देते हैं तो भले ही वह परमानेंट नहीं रहे, जैसे यूट्यूब पर बने हुए वीडियोज़, इनसे रॉयल्टी आती रहेगी, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम जो हमेशा चलता रहे, हमेशा काम करता रहे, जिसमें वजन हो, जिसमें गारंटी हो, जो सॉलिड हो, जो भरोसेमंद हो, जो रिलायबल हो, ऐसा कोई इनकम का सोर्स क्या आपने सोचा है कि कभी ऐसा बनाया जाए? अगर आप बहुत ज़्यादा भी पैसे कमा के रख देंगे तो वो पैसे बच्चे खा जाएंगे या उसका एक और घर बना लेंगे, क्योंकि अगर आपने बिज़नेस करना नहीं सीखा तो आपके बच्चे भी बिज़नेस करना नहीं सीखेंगे। सिंपली वो भी और नए नए घर बनाते चले जाएंगे, ईएमआई पे कार ले लेंगे। आपने ईएमआई पे बाइक ले ली, अब आपके बच्चे ईएमआई पे कार ले लेंगे। अपने पोर्टिको बनाए, वो पोर्टिको के ऊपर एक मंजिला मकान बना देंगे, क्योंकि यहीं तक उनको शिक्षा मिली है, लोन लेना, घर बनाना। तो जीवन में 3 व्यवस्था हो सकती है कि पैसे कमाने में, पैसे की व्यवस्था करने में बड़ी टेंशन से जितना होता है होता, नहीं होता तो ज़्यादा टेंशन मत लो, खाओ पियो और सो जाओ। फिर कल सुबह उठना, फिर खाना पीना, जो काम हो सकता है कहीं से आ जाता है, कहीं पर रामायण पढ़ने के लिए आ जाएगा, 1500 रुपये मिल जाएगा, 2000 रुपये तो चले जाएंगे। कहीं पे पूजा पाठ कथा आ जाएगी तो जा कर के शंख फूँक देंगे। कहीं पर सब्जी की मंडी लगेगी, सब्जी को अपना टेम्पो में, घर वाले टेम्पो में, घर वाले टोटो में भर लेंगे और यहाँ पर घर घर घूम कर के सब्जी बेच देंगे। हैंड टू माउथ लाइफ हो गई। हो भी गया तो ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, बात नहीं है ना। अगर वही टेम्पो ख़राब हो गया या वही अगर सत्यनारायण की कथा पूजा नहीं आई या रामायण का पाठ नहीं आया तो उस दिन हमारे पास कोई भी इनकम नहीं होगी। ये पहला रास्ता है। जब जैसा तब तैसा एक्सेप्ट कर लो, ज़्यादा संघर्ष मत करो, क्योंकि ज़्यादा संघर्ष करने से परेशानी होती है, आराम में खलल पड़ता है और मानसिक तनाव होता है। दूसरा तरीका यह है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करो ताकि बच्चों को कुछ दे करके जाओ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा तुम उनके लिए कुछ ज़्यादा कमरों वाले मकान बना दोगे। मकान कच्चे हैं तो पक्के कर दोगे, कार खरीदोगे और उनके लिए कुछ कर्ज छोड़ दोगे, कुछ अधूरे काम छोड़ दोगे। लेकिन न तो वो ठीक से पढ़ेंगे लिखेंगे और ना ही कोई बिजनेस करेंगे, क्योंकि न तुमने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया और न तुमने उन्हें कोई बिजनेस करना सिखाया। वहीं अगर मकान बनाने की जगह तुमने उन्हें अगर छोटा सा भी बिजनेस करना सिखा दिया होता, छोटा सा ही सही, जो कि रोज़ चले, तो तुम्हारे बच्चे कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। आदमी एक बड़े मकान में रहे लेकिन डिस्परेट रहे और उसके पास इनकम की सोर्स नहीं हो, इनकम पैदा करने वाला कोई सिस्टम नहीं हो, ये अच्छा है? या मकान थोड़ा सा छोटा ही हो, अधूरा ही हो, अधबना ही हो, लेकिन एक बिजनेस हो और वो बिजनेस इतना चलता हुआ हो कि उसमें कभी भी आप रुके नहीं, कभी भी आप विश्राम न करें, कभी भी आपके पास खाली समय न हो। अभी भी आपके पास जितने साधन हैं, जितनी रिसोर्सेस या जो भी गाड़ियां हैं या जो भी गैजेट्स हैं या जो भी आपके पास नॉलेज या टाइम है, क्या आप उसका पूरा सदुपयोग कर रहे हैं? क्या आप उसका पूरा सदुपयोग कर रहे हैं? हर एक सेकंड का उपयोग हो गया? पूरी लाइफ डिसिप्लिन्ड है, स्ट्रक्चर्ड है, डिसिप्लिन्ड है, बिजी है, इंगेज्ड है, इन्वॉल्व है, हो गया उपयोग? जितनी जानकारी आपके पास इंग्लिश की, हिंदी की, संस्कृत की, साइंस की, मैथमेटिक्स की, सबका उपयोग कर रहे हैं आप? या किसी एक फील्ड में दिन रात अथक मेहनत कर रहे हैं क्वालिटी के साथ और स्मार्टनेस के साथ? नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दिमाग लगता है। ताकत तो लगती है और जहाँ पर ताकत नहीं लगती वहाँ पर दिमाग लगता है, और इंसान दिमाग लगाना नहीं चाहता है, वह भाग्यवादी बन जाता है। वह प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी साइकिल को भाग्य की चीज़ समझता है, जबकि प्रॉस्पेरिटी की साइकिल भी उसके किसी प्रयास का ही फल होती थी। हाँ, आध्यात्मिक अवस्था भी तो प्रयास ही है ना।
जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेक्रेड है, प्योर है, सेलिब्रेट है, फोकस्ड है, डेडिकेटेड है और रिचुअलिस्ट है और हर चीज़ में टाइम का पाबंद है, तो आपको क्या लगता है ये चीज़ उसके प्रयास का हिस्सा नहीं है क्या? जितना ज़्यादा हम चीज़ों को बांटेंगे, यहाँ वहाँ विभाजन कर देंगे, जितने ज़्यादा शब्द होंगे उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि ज़्यादा शब्द होने का मतलब ज़्यादा विद्वान होना है और ज़्यादा उधेड़ बुन में कि कभी हमें शांति चाहिए, कभी हमें ऊर्जा चाहिए, कभी हमें स्थिरता चाहिए, कभी हमें ज्ञान चाहिए और कभी हमें लाइट चाहिए। बात एक ही हो रही है, या तो आप सकारात्मक जोन में हैं या फिर नकारात्मक जोन में हैं। इसीलिए जो ज्ञानी व्यक्ति होता है और जो विद्वान व्यक्ति होता है, तो विद्वान व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा उधड़पुन है और बहुत ज़्यादा शब्द भी हैं। और जो एक कम विद्वान व्यक्ति है लेकिन ज्ञानी है, वो ये भी मानने के लिए तैयार है कि मैं अज्ञानी हूँ। वो बस इतना ही जानता है कि मेरे पास ये चीज़ है या नहीं है, मैं इस चीज़ के लिए पात्र हूँ या नहीं हूँ। यानी कि या तो आप धनात्मक स्फीयर में हैं, पॉजिटिव डिजिट में हैं, या फिर आप माइनस डिजिट में हैं। अभी भी इस वक्त भी आप या तो पॉजिटिव डिजिट में हैं या माइनस डिजिट में हैं, और आप कहीं पर नहीं हैं। इसके अलावा आप हो ही कहाँ सकते हैं। इसीलिए शब्द कम से कम रखें और उस सिस्टम को जनरेट करने की कोशिश करें, उस सिस्टम को क्रिएट करने की कोशिश करें, जो सिस्टम तब भी काम करता रहता है जब आप सोए हुए रहते हैं। और आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी संसाधन है, जैसे कि कुदाल है, फावड़ा है, आपने उसका पूरा उपयोग कर लिया। आपने ठल्ले होकर के बैठ कर के पबजी BGMI खेलते रहे, चेस खेलते रहे, लूडो खेलते रहे, शतरंज खेलते रहे, ऑनलाइन गेम खेलते रहे, रील्स देखते रहे, न्यूज़ देखते रहे। क्या आपने पूरे समय का उपयोग कर लिया? आपके पास जो भी चीज़ें थी, आपके पास ये मोबाइल रूपी फावड़ा था, आपके पास ये माइक रूपी करनी थी, सीमेंट था, पानी था, गारा था, बालू था, समय का पानी था, समय की ईंटें थी, समय का बालू था। कर लिया आपने इसका उपयोग? अपनी खुशी को किसी एक पॉइंट में बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड और दूसरे ही पल में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा विषादयुक्त न करें। एक जैसा रहने दें। एक जैसा रहने से क्या होगा कि जो भी विचार आपके अंदर आएंगे, आप तुरंत उनको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सुख कभी मिल गया और इसके बाद फिर स्वाभाविक रूप से बहुत ज़्यादा दुख आ जाएगा, ये आपको तोड़ करके रख देगा। अपने आप को समेट नहीं पाएंगे, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट करके काम पर लगा नहीं पाएंगे। और जो लोग भी अपने बिखरे हुए टुकड़ों को पहले समेटेंगे तब काम करेंगे, तब तो उनका काम हो गया। और जिन लोगों के लिए वर्क उनकी हैबिट में चला गया है और सुख और दुख को सहने की आदत हो गई है, मैं उनको महान समझता हूँ। जैसे जो कोई व्यक्ति है जो रोज़ सुबह उठ जाता है, रोज़ सुबह टहलने चला जाता है, रोज़ शाम को फिर टहल करके आ जाता है, दौड़ता है, कसरत करता है, योगा, सब कुछ हैबिट में है उसका। आपकी शारीरिक व्यवस्था जो भी है, जैसी भी है, आप इसके आधार पर काम नहीं कर सकते हैं। इसके आधार पर काम करने में आपको बहुत दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि आपका शरीर इतना मजबूत नहीं है, इतना ज़्यादा आपका आज्ञाकारी नहीं, इतना ज़्यादा आपके कहने में नहीं है। इसलिए आप अपने शरीर को और ज़्यादा मजबूत बनाइए, और ज़्यादा ताकतवर बनाइए। कसरत कीजिए, योगासन कीजिए, व्यायाम कीजिए, जिम जाइए या घर में ही एक छोटा सा जिम बनाइए। भारोत्तोलन कीजिए, स्क्वाटिंग कीजिए, उठक बैठक कीजिए, दंड बैठक कीजिए। पेट के मसल्स को मजबूत बनाइए, थाइज को मजबूत बनाइए, घुटनों को मजबूत बनाइए, हाथों को मजबूत बनाइए।
गर्दन और कंधों को फ्री कीजिए, आँखों को मजबूत बनाइए, ब्रेन को मजबूत बनाइए। तो इसके बाद आपकी जो बॉडी है वो 100 सीसी की नहीं बल्कि 110 सीसी की हो जाएगी या 125 सीसी की हो जाएगी। मेरे पास एक पुरानी बाइक थी 100 सीसी की। जब तक वो नई थी तब तक उससे मैंने मैक्सिमम स्पीड 85 का टच किया था। जब पुरानी हो गई तो धीरे धीरे 35-40 में ही उसका इंजन ज़ोर से आवाज़ करने लगता था। लगता था कि अब ये चल नहीं पा रही है, चल नहीं पाएगी। जब तक वो गाड़ी बहुत पुरानी नहीं हो गई और जब तक एकदम से जवाब नहीं दे दिया, बीच बीच में धोखा नहीं दे दिया और बीच बीच में जब तक उस पर बहुत ज़्यादा हैवी खर्च भी नहीं हो गया और हैवी खर्च करने के बाद भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो गई बल्कि और भी ख़राबी हो गई, तब तक मैंने नई बाइक नहीं खरीदी। और जब मैंने नई बाइक खरीदी तो मेरा इरादा तो 100 सीसी की ही बाइक खरीदने का था, जैसे स्प्लेंडर प्रो, ताकि माइलेज मिले। लेकिन घर में बच्चों की ज़िद और हट के आगे मैंने 125 सीसी की बाइक ही खरीद ली। अब ये बाइक 40, 50, 60 में इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जहाँ एक नई से नई स्प्लेंडर भी 40 के बाद 45 में फड़फड़ाने लगती है, इंजन ज़ोर से आवाज़ करने लगता है, लग रहा है जैसे कि खींच नहीं पा रही है। लेकिन इस गाड़ी को 40 में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 40 से 60 में भी कर दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता और 60 से 80 में भी कर दीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सड़क मिल जाए तो 100 में भी चली जाएगी गाड़ी। इतना ज़्यादा इसका कैपेबल इंजन था और टेक्नोलॉजी थी नई वाली गाड़ी की। TVS रेडर 125। तो वैसे ही जब आप अपने शरीर को योगा के द्वारा, जिम के द्वारा, कसरत के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा तथा सूक्ष्म व्यायामों के द्वारा शारीरिक, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आपका शरीर 100 सीसी का नहीं रह जाएगा बल्कि 110 सीसी का या 125 सीसी का, 150 सीसी का बन जाएगा या 160 सीसी का बन जाएगा। और अगर कभी रगड़ करके स्पीड से भी ज़्यादा काम लेना पड़ेगा क्योंकि जब तक आप फास्ट नहीं होंगे, रगड़ करके काम नहीं लेंगे, तब तक तो फिर दूसरे लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। जो लोग ज़्यादा फास्ट हैं, जो जल्दी जल्दी बोलते हैं, तब तक आप पीछे ही रहेंगे। शुरुआत अपने शरीर से ही होती है। इसलिए मैं अपने चैनल पे अक्सर योगा की चर्चा करता हूँ, कसरत की चर्चा करता हूँ, मैं इसके वीडियोस भी बनाता हूँ। आप योगा को, व्यायाम को, प्राणायाम को अपनी डेली रूटीन में शामिल कीजिए।